ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। और आज हम लोग कम्बिनेशन करेंगे। लास्ट में है, कम्बिनेशन के लास्ट में पहुँचे हुए हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, काम स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी और बच्चे आने हैं तो वो बाद में आते रहेंगे। लेट अस बिगिन विद द वर्क नाउ। ओके, थोड़ा सा देखते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको कार्ड्स दिखाए थे, कार्ड्स बताए थे, प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पर एंडिंग हुई थी लास्ट टाइम, और आज यहीं से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। तो जो कार्ड आप देख रहे हो अपने पास, तो ये जो कार्ड्स हैं वो 13 हार्ट कार्ड यहाँ दिख रहे हैं, इनको हार्ट्स कहते हैं। ये नेक्स्ट में 13 डायमंड्स हैं, डायमंड्स रेड, 26 रेड हो गए, 13 हार्ट रेड और 13 डायमंड्स भी रेड। ये 13 स्पेड्स रेड, 13 क्लब्स आर ऑल्सो रेड। ये इतने आपके रेड कलर, 13 स्पेड्स ब्लैक और 13 क्लब्स भी ब्लैक, मतलब इसमें 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स, 13 कार्ड्स इन ईच रो, 13 और 13, 26 ब्लैक, 26 रेड। और जो राइट साइड में आप देख रहे हो जैक, क्वीन, किंग, ये आपके 12 कार्ड्स, इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। जैक, क्वीन, किंग आर नोन एज फेस कार्ड्स, और रिमेनिंग जो कार्ड्स हैं अपने जनरल कार्ड्स हैं। और इन फोर को 4 सूट्स कहते हैं। क्लब्स हैं, डायमंड्स हैं, हार्ट्स हैं, स्पेड्स, they are called 4 different suits, and based on this here is the question number 15। आप इस क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? और इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब पहले इस क्वेश्चन मार्क के पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, मतलब इसमें 0 नंबर का क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स? 4 कार्ड्स आर टू बी सिलेक्टेड। लिखिए वहां पर 4 कार्ड्स आर टू बी सिलेक्टेड from a pack of 52 playing cards. Total cards available is 52। 52 cards हैं, 4 to be selected। फिर वो 52C4 हो जाएगा। वैसे 52 में से 4 को सिलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो 52C4 हो जाएंगे। फर्स्ट जो 0 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क तक नंबर ऑफ वेज टोटल 52C4 हो जाएंगे, जो कि क्लियर है बिल्कुल। 52 में से एनी 4 कार्ड्स, तो दैट कैन बी डन इन 52C4 वेज। अब आप नंबर 8 लिख रहे हैं। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। लिखिए उसको, हेडिंग लिख लीजिए, नंबर 1 के आगे लिखो 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। उसके बाद 1/3 पेज छोड़ देना आप। अच्छा,
मतलब एक पेज में 3 पार्ट होंगी, ऐसे समझो। बी, उसके बाद बी नंबर लिख लो। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। और सी पार्ट है ऑल 4 आर फेस कार्ड्स। वो भी थोड़ी सी जगह देख के, ऑल 4 आर फेस कार्ड्स। अब 3 पार्ट करके फिर रिमेनिंग 2 बाद में देखता हूं। पहले हम लोग 3 पार्ट करते हैं। हमने देखो यहां पर लिख रखा, शायद आपने भी कुछ ऐसा लिखा होगा। 4 कार्ड्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए टोटल ऑफ 52 कार्ड्स। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 52C4। इसमें तो बिल्कुल क्वेरी नहीं। अब कहता है ये 4 कार्ड्स हैं, दे आर ऑफ सेम सूट। ऑल 4 कार्ड्स बिलोंग टू सेम सूट। सेम सूट का मतलब है ऑल 4 आर ऑफ हार्ट, या तो वो ऑल द 4 हार्ट हैं, और डायमंड, या वो ऑल द 4 डायमंड हैं, और ऑल 4 आर स्पेड्स, और ऑल 4 आर क्लब्स। तो इसके नंबर ऑफ वेज मैं बताता हूं। नंबर ऑफ वेज, या तो वो ऑल द 4 हार्ट्स हैं, तो हार्ट कितने होते हैं 13। तो आइदर ऑल आर सेलेक्टेड फ्रॉम हार्ट्स, सो 13C4। या तो सारे के सारे हार्ट्स हैं, या फिर सारे के सारे डायमंड, और वर्ड विल चेंज टू प्लस साइन। सारे के सारे डायमंड तो 13C4 प्लस, या सारे के सारे स्पेड्स, स्पेड्स का मतलब अगेन 13C4, या फिर सारे के सारे क्लब्स हैं, जो क्लब्स होते हैं 13, तो ये भी हो गया 13C4। मतलब कहने का आपका आंसर आया 4 टाइम्स 13C4। 4 इंटू, स्टार्ट विथ 13, राइट 4 रेगुलर फैक्टर्स 13, 12, 11, 10 बाई फैक्टोरियल 4। ये 4 6 जा 24 हो गया, और 6 2 जा 12, तो ये आ गया 13 इंटू 220। 6 2 जा 12, और ज्यादा कटिंग नहीं की तो कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। और फाइनल रिजल्ट भी हम लोग लिख सकते हैं 2860 हमें मालूम पड़ा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट देखो, किसी को क्वेरी है तो पूछो, अभी डाउट पूछ सकते हैं। और वर्ड विल चेंज टू प्लस साइन, जितने और दिखते हैं वो प्लस हो जाएंगे। 4 आउट ऑफ 13, या फिर 4 आउट ऑफ 13 डायमंड्स, नहीं तो 4 आउट ऑफ 13 स्पेड्स, नहीं तो फिर 4 आउट ऑफ 13 क्लब्स। इट इज 4 इंटू 13C4। अब आगा बी पार्ट। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब ये 4 डिफरेंट सूट्स, आपके पास जो 4 कार्ड्स हैं वो अलग अलग सूट के हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें इस बार 1 हार्ट है, एंड 1 डायमंड, क्योंकि 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। तो 1 डायमंड, 1 स्पेड, एंड 1 क्लब, जिसका मीनिंग हुआ कि 1 हार्ट चाहिए। 1 हार्ट आउट ऑफ 13, तो 13C1। एंड का मतलब इंटू, अब की बार कॉमा क्या शो कर रहा है, एंड वर्ड बार बार नहीं लिखा हमने, ये कॉमा स्टैंड्स फॉर एंड बिकॉज ऑफ दिस।
तो एंड 1 डायमंड चाहिए तो 13C1 एंड 1 स्पेस चाहिए आउट ऑफ 13 एंड 1 क्लब चाहिए आउट ऑफ 13। ये 13 की पावर 4 हो गया जो कि 169 इंटू 169। कैलकुलेशन आप कर लेना तो कंप्लीट हो जाएगा। देखो डाउट लगा तो पूछो। उसके बाद सी पार्ट में ऑल 4 आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड में बार बार बताया 12 फेस कार्ड्स होते हैं और सारे फेस कार्ड चाहिए तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 12C4 और कैलकुलेशन तो वैसे आती है आपको। 12 से स्टार्ट करो, 4 रेगुलर फैक्टर्स 12, 11, 10, 9 बाय फैक्टोरियल 4। ये 12 2 जा 24 हो गया और ऊपर का ना 990 आसानी से बाय 2 मीन्स 445। ये आपका सी पार्ट हो गया। सम मोर पार्ट्स आर देयर, लेट अस सी विच पार्ट वी हैव टू डू नाउ। Two more parts are there, D और E। क्वेश्चन वही है अपना कार्ड्स वाला क्वेश्चन। तो डी पार्ट आप लिख लीजिए जैसे पहले स्पेस दे दे के लिखा था ना वैसे। डी पार्ट राइट इट 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक। 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। और लास्ट में है ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। ई पार्ट ऑल 4 आर ऑफ सेम कलर। ठीक, अब हम लोग इसका सल्यूशन करते हैं। ये देखिए 2 आर रेड 2 आर ब्लैक। तो रेड कार्ड अपने पास 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं। तो वी हैव टू चूज 2 आउट ऑफ 26। दैट कैन बी डन इन 26C 2 ways। 2 आर ब्लैक अगेन 26C 2 ways। वी हैव टू चूज ऑल द 4 कार्ड्स, first 2 and last 2। The and word changes to into। So in this case number of ways equal to 26C2 into 26C2। आप चाहें तो इसे और अच्छा लिख सकते हैं। 26 से स्टार्ट करें और 2 फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। स्टार्ट विद 26 and write 2 factors divide by factorial 2। ये आपका 213 या 13 इंटू 25 इंटू डबल 2 है ना तो डबल हो जाएगा। बस जो भी आंसर आ जाए यही है। 325 लग रहा है इंटू 2 650। ओके, अब कहता है ऑल 4 आर ऑफ सेम कलर। ऑल 4 सेम कलर, हमारे पास 2 कलर्स होते हैं 26 रेड एंड 26 ब्लैक। तो हमारे कार्ड क्या है? ऑल 4 आर रेड, ऑल 4 रेड और ऑल 4 ब्लैक। तो नंबर ऑफ वेज in this case number of वेज will be 26C4 all 4 red और का मतलब प्लस 26C4। this will be double of 26C4। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा फिर कैलकुलेशन
आपको करना 26 से स्टार्ट करें, 4 रेगुलर फैक्टर्स 25, 24, 23 बाय फैक्टोरियल 4 और 24 पूरा डिलीट हो गया और बचा हुआ कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप कर देना। वैसे थोड़ा ट्रिकी है ना, तो हो जाता है आराम से कैलकुलेशन। कैसे? 25 2 जा 50 हो गया, 50 और इसमें से 2 और उठा लो, 100 हो गया, 1300 हो गया, यहां से यहां तक ना 1300 हो गया। तो ऐसे थोड़ा ट्रिकी हो तो कुछ जल्दी भी हो जाता है। ये इतना मालूम पड़ रहा है, बाकी आप करके देख लेना। सर सही है सर। ठीक है, ओके ओके। सो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया, काफी लेंथी था आपका क्वेश्चन, कई सेवरल पार्ट्स वर देयर। साथ साथ लिख भी लिया करें सॉल्यूशन, अच्छा, क्योंकि बहुत आराम से कराता हूं तो साथ साथ स्टूडेंट सीख सकता है, राइटिंग भी कर सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 16A एंड 16B। ये दोनों क्वेश्चन 1 कैटेगरी के और दूसरों से अलग हैं। दूसरे जो क्वेश्चन आपने किए हैं ना, उनसे अलग है ये है परम्यूटेशन कम कम्बिनेशन। मतलब पहले कम्बिनेशन करना है, बाद में परम्यूट करना है, अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को रीड कर लो, फिर आपको थोड़ा समझाता हूँ। थोड़ा अलग है, इनको स्पेशल एसपीएल स्पेशल कैटेगरी में रखना है, इनको हार्ड नहीं है, थोड़ा अलग है, दूसरे क्वेश्चन से अलग है ये दोनों पार्ट। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। वर्ड्स, जब हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन कहाँ का? परम्यूटेशन का, क्योंकि अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट इन द वर्ड विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन सारे परम्यूटेशन से किए थे, ये भी परम्यूटेशन कम कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्यों लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कंसोनेंट्स। ये बात को लिखिए कि आपके वर्ड में क्या होगा? 3 कंसोनेंट्स। यू नीड 3 कंसोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स। मतलब 5 लेटर वर्ड्स आपको बनाने हैं। 3 वॉवेल्स एंड 2 कंसोनेंट्स, उल्टा हो गया, तो 2 कंसोनेंट लिखिए एंड 3 वॉवेल्स। 3 वॉवेल्स चाहिए और 2 आपको कंसोनेंट्स चाहिए। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वोल्यूट। एक वर्ड इन्होंने दिया इन्वोल्यूट, तो उसमें से अब इन्वोल्यूट वर्ड में लेटर्स ज्यादा हैं और हमें क्या करना? 2 कंसोनेंट एंड 3 वॉवेल के वर्ड बनाने हैं। 3 वॉवेल वर्ड्स ले लेता हूं, वर्ड फॉर्मेशन करनी है इन्वोल्यूट से। 16B बाद में रीड करूंगा, पहले एक ये समझ आ जाए। आपको 3 वॉवेल्स चाहिए, 2 कंसोनेंट चाहिए ईच 5 लेटर वर्ड में। पर आपके पास लेटर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है और चाहिए बहुत कम है, लेकिन जो चाहिए उनकी भी कैटेगरी है 2 तरह की। अगर एनी 5 चाहिए फिर तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 2 कंसोनेंट चाहिए, 3 वॉवेल चाहिए, 5 लेटर वर्ड चाहिए, और ये लेटर ज्यादा दे रखे इन्होंने। ठीक है, पहले इस लेटर को थोड़ा सा री अरेंज कर दो, री राइट कर दो। कैसे कि वॉवेल एक तरफ जो काउंटिंग हो जाए, ठीक, कंसोनेंट उधर, INV उधर, O दिस साइड, L दैट साइड, U दैट साइड, T दैट साइड, E दिस साइड। अब पता लग गया इसमें 4 कंसोनेंट्स हैं और 4 ही वॉवेल्स हैं। टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं टोटल। 8 लेटर्स में IOUE 4 वॉवेल, NVLT और 4
कंसोनेंट्स। हमें क्या चाहिए, 2 कंसोनेंट चाहिए और 3 वॉवेल्स चाहिए। तो पहले तो आप 2 कंसोनेंट और 3 वॉवेल्स सेलेक्ट कर लो, परम्यूट मत कर दो, सेलेक्ट कर लो। तो इसमें आएंगे नंबर ऑफ 5 लेटर ग्रुप्स, ये आएंगे 5 लेटर टीम्स, ग्रुप्स, 5 लेटर सेट्स, कुछ भी बोलो, 5 लेटर ग्रुप्स with 2 consonants and 3 vowels, with 3 vowels and 2 consonants। ये क्या आ रहा है, ग्रुप्स आ रहे हैं। पहले हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुप, 5 लेटर ग्रुप्स बनेंगे। आप 4 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स ले लीजिए, इट कैन बी डन इन 4C 3 वेज, एंड 4 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट ले लीजिए, दैट कैन बी डन इन 4C 2 वेज। ये 4C3 हो गया 4, प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाई 1, तो आंसर इज ऑलवेज प्रीफिक्स। 4C2 तो याद कर लो 6 होता है, नहीं तो कैलकुलेशन कर लो, 4 into 3 बाय फैक्टोरियल 2। तो 24 क्या आ गए, 5 लेटर ग्रुप्स आ गए। इस ग्रुप में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो 5 लेटर ग्रुप का सैंपल बताता हूं, ये आ क्या गया, 5 लेटर ग्रुप्स आ गए आपके पास, जिसका सैंपल कुछ इस तरह का, उसमें 3 तो वॉवेल आ गए हैं आपके ग्रुप में, IOU 3 वॉवेल आ गए, 2 कंसोनेंट आ गए NV। फॉर एग्जाम्पल यू गेट दिस ग्रुप। इस टाइप के 24 ग्रुप्स हैं, बात समझिए, ये एक ग्रुप है, दिस इज 1 ग्रुप, और इस पैटर्न के कितने ग्रुप्स हैं, 24। समझ में आया सबको, किसको नहीं आया वो पूछो। पहले हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन लगा के ग्रुप्स पता लगा लिए, सेट्स पता लगा लिए, दिस इज 1 सच ग्रुप। अब ये एक ग्रुप है, दिस 1 ग्रुप कैन बी परम्यूटेड इन फैक्टोरियल 5 वेज। अभी तक परम्यूटेशन नहीं आया, अभी तक तो आप कॉम्बिनेशन पर चले जा रहे थे। 24 ग्रुप पता लगा लिए, 24 टीम्स हैं आपके पास, लेकिन हर टीम को, ईच टीम को फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हो। तो 1 ग्रुप has factorial 5 permutations. Yes, 1 group is this IOUNV. This has factorial 5 permutations. एक ही ग्रुप को आप फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हो, और इस तरह के आपके पास 24 ग्रुप्स हैं। तो 24 ग्रुप्स हैव how many permutations, 24 into factorial 5 permutations। ये आ गया 24 into 120 permutations। 2880 मालूम पड़ा, yes, permutations, and each permutation is a word, so you have these many वर्ड्स। तो नंबर ऑफ वर्ड्स अब आके आई 2880, क्योंकि आपको ऑल एट ए टाइम यूज नहीं करने थे, कुछ वॉवेल कुछ लेटर बना के पहले टीम बनानी है और फिर टीम को परम्यूट करना है, तब आएगा ये नंबर ऑफ वर्ड्स। दूसरे क्वेश्चन से अलग और इफेक्टिव क्वेश्चन है। 2 कंसोनेंट चाहिए, 3 वॉवेल्स चाहिए, इन्वोल्यूट वर्ड के वॉवेल्स अलग कर दिए हमने, कंसोनेंट अलग कर दिए। अब 2 कंसोनेंट चाहिए और 3 वॉवेल्स चाहिए, तो 4 वॉवेल में से 3 वॉवेल सेलेक्ट कर लो 4C3 वेज में, और 2 कंसोनेंट चाहिए तो 4 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट लेकर के 24 ग्रुप्स बना लिए आपने। और वो ग्रुप कैसा बना, 5 मेंबर का ग्रुप बना, 3 वॉवेल्स एंड 2 कंसोनेंट, 5 मेंबर ग्रुप बना, जिसका एक ग्रुप का सैंपल ये है।
दिस इज वन सच ग्रुप। अब ये ग्रुप बन गया, ग्रुप में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब आप वर्ड फॉर्मेशन करोगे तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए वन ग्रुप हैज फैक्टोरियल 5 वर्ड्स। तो 24 ग्रुप्स हैव फैक्टोरियल 5 इंटू 24 वर्ड्स। कैलकुलेशन करके 2880 आंसर। ठीक, इसी पैटर्न का वो दूसरा क्वेश्चन स्पेक्ट्रम वहां दिख रहा था, वो है इनवोल्यूट वर्ड। शायद आपने न सुना हो, ये इनवोल्यूट मैथमेटिक्स का वर्ड है। इनवोल्यूट होते हैं, एवोल्यूट ये कर्व होते हैं, वो हायर लेवल पे आपको सिखाए जाते हैं। आपके कोर्सेज में ये कर्व्स तो नहीं होते, एवोल्यूट, इनवोल्यूट, इस तरह के एनवेलप, ये सब कर्व्स के नेम्स हैं, डिफरेंट कर्व्स, तो वो हायर लेवल पे आपको सिखाए जाते हैं। इनवोल्यूट इज द नेम ऑफ ए कर्व। और भी कुछ होता होगा, पर मैथमेटिक्स में ये कर्व का नाम है। ओके, अब आपको सेकंड पार्ट रीड कराता हूं, 16B रीड करें। वो क्वेश्चन अलग है, इसका पार्ट हमने बना रखा है क्योंकि इसी टाइप का है, इसलिए। ओके, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग 2 वॉवेल्स 3 कंसोनेंट्स। 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट वाली बात मान लिखिए। आपको 2 वॉवेल्स चाहिए, 2 वॉवेल्स चाहिए और 3 कंसोनेंट्स चाहिए। और पिछले वाले क्वेश्चन में 3 वॉवेल्स चाहिए थे। 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स इसमें चाहिए। देखिए, 2 vowels and 3 consonants can be formed using the letters of the word spectrum. SPECTRUM, spectrum। तो 5 letter words to be formed, वो भी लिख लो वहां कहीं पे। 5 letter arrangements needed, 5 letter words टू बी फॉर्म। अब तक क्वेश्चन आपका प्रीवियस वाला चल रहा है, पिछला वाला क्वेश्चन का मॉड्यूल है। वॉवेल्स, वो नंबर कम ज्यादा है, वर्ड भी कोई और है, लेकिन 5 लेटर वर्ड फॉर्म करने हैं। अब तक सिमिलर सा चल रहा है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्पेक्ट्रम। पर इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, सच दैट 3 कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें 3 कंसोनेंट्स लिखिए वहां पर, अकर टुगेदर। 3 कंसोनेंट्स शुड अकर टुगेदर। एक्स्ट्रा कंडीशन, जो टुगेदर होते हैं उनको बाद में क्या करते हैं, बांध देते हैं, टाई अप कर देते हैं। आप पहले कराए हुए बहुत सारे, दीज थिंग्स शुड बी टुगेदर वाले। सो आई हैव रिटन द होल क्वेश्चन हियर। 2 vowels and 3 consonants required for one word, needed for one word, needed for word formation। थोड़ी कमी रह गई थी, वो अब पूरी करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन के लिए हमें 2 वॉवेल्स चाहिए और 3 कंसोनेंट्स चाहिए। स्पेक्ट्रम से 5 लेटर वर्ड बनने हैं। तो पहले तो आप टीम्स बना लो, जैसे पहले बनाए थे ना ग्रुप्स, उस तरह से। उसके लिए आप रीराइट करो उस वर्ड को जो दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम को। SPECTRUM। इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 वॉवेल्स हैं और 1 2 3 6 कंसोनेंट्स हैं। 6 कंसोनेंट्स, 2 vowels, 6 consonants and 2 vowels है आपके। ठीक, और 8 लेटर। अब देखो स्पेक्ट्रम में 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग बार बार इसलिए कि एरर हो जाता है कभी कभी, कि कोई लेटर छूट गया तो इधर भी है उधर भी है, दैट मींस नथिंग इज लेफ्ट। अब आप 2 वॉवेल और 3 कंसोनेंट्स की टीम्स बना लो, ग्रुप्स बना लो। ठीक है, फिर उस ग्रुप को बाद में अरेंज करनी, जिसमें 3 कंसोनेंट को
टुगेदर करोगे, वो बाद की बात है, पहले आप टीम्स बना लो। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ टीम्स विद 2 vowels एंड 3 कंसोनेंट्स, ठीक, बना लो। 2 vowel चाहिए, तो आउट ऑफ 2 vowels 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 2C 2 ways, and out of 6 consonants 3 consonants can be selected in 6C 3 ways। 2C2 कितना हो गया 1, 6C3 start with 6, write 3 regular factors, divide by factorial 3, 6 से 6 कट के 20 ग्रुप्स आए, 20 टीम्स बन गई, 20 ग्रुप्स बन गए। हर ग्रुप में क्या है 2 वॉवेल्स हैं और 3 कंसोनेंट हैं। सैंपल ग्रुप आपको देता हूं। ग्रुप्स, ऑल ग्रुप्स विल लुक लाइक दिस, कि उसमें क्या होंगे 2 वॉवेल्स होंगे, यस, यू और ई दोनों भी वॉवेल होंगे, और 3 कंसोनेंट आपकी चॉइस एसपीसी रख लो। वन ग्रुप विल लुक लाइक दिस, ये 1 ग्रुप है, और इस पैटर्न के आपके पास कितने ग्रुप्स हैं याद रहे 20 ग्रुप्स हैं। तो पहले 1 ग्रुप को अरेंज करें, इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता लगाते हैं। तो इस बार क्या है कि 3 कंसोनेंट्स अकर टुगेदर, तो तीनों कंसोनेंट को आपस में बांध दीजिए, तो दे विल रिमेन टुगेदर, एक्स बोल दिया इसको। अब ये बांध के किधर भी इसको स्लिप करोगे तो वो टुगेदर रहेंगे तीनों, ठीक है। तो सैंपल ग्रुप के, 1 सैंपल ग्रुप के अरेंजमेंट ये हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 1 ग्रुप। ये सैंपल ग्रुप के नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हुए, आप में से कोई बताएगा? बहुत देर से कुछ बताया नहीं यार। ओके, देखो काउंट करो, 1 2 3 लेटर्स हैं, 1 2 3 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 3 ways, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंटरनल परम्यूटेशंस एसपीसी टुगेदर, but together they can be permuted in factorial 3 ways। ये आ गया आपका 36, 6 6 जा 36। One group can be permuted in 36 ways, but you have 20 such groups, तो 20 such groups can be arranged in 36 into 20 ways। तो number of arrangements of 1 group नहीं, 20 groups, 20 ग्रुप्स के नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे 36 मल्टीप्लाइड बाय 20। 1 ग्रुप कैन बी अरेंज्ड इन 36 वेज, तो 20 ग्रुप्स कैन बी अरेंज्ड इन 720 वेज, एंड ईच वे गिव्स राइज टू 1 वर्ड, तो नंबर ऑफ वर्ड्स, ईच परम्यूटेशन इज ए वर्ड, तो नंबर ऑफ words will be 720 in this case। अब आप यहां से बिगिनिंग से छूटा हो लिखा लो साथ में, और डाउट कहीं लगता हो तो पूछ लो। बाकी मैंने काफी टाइम लगा के काफी साफ बताया, बिल्कुल क्लियर बताया। पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स बना दिए, फिर परम्यूटेशंस ऑफ 1 ग्रुप, फिर परम्यूटेशंस ऑफ ऑल ग्रुप्स, ऐसे धीरे धीरे सॉल्यूशन हो गया। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 1 ग्रुप इज 36, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स 36 into 20, 720, that is the answer। number of birds 720, good answer। okay, so we go to next question now। क्वेश्चन नंबर 17 आया,
सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के। 17 को रीड किया गया। ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप की बात कर रहा है आपका क्वेश्चन। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स, उस ग्रुप के अंदर 4 गर्ल्स हैं, लिख लीजिए 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज का टोटल ग्रुप है। इतनी अवेलेबिलिटी है। अब इस ग्रुप के अंदर से टीम बनानी। लास्ट टाइम हमने टीम को ग्रुप बताया था, पर इसमें ग्रुप और टीम में फर्क है। ग्रुप तो वो अवेलेबिलिटी है, इसके बाद अब आप टीम बनाओगे। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ टीम हैज 5 मेंबर टीम मान लिखिए। 5 मेंबर टीम इज टू बी फॉर्म्ड। 5 मेंबर टीम बननी है। अच्छा, अब साथ साथ क्या लिखा है? मेंबर टीम बी सिलेक्टेड इफ टीम हैज। इफ साथ के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब देयर इज नो 0 नंबर क्वेश्चन। ए नंबर के पहले कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी किसी में ए नंबर के पहले भी क्वेश्चन होता है, वो आप केयरफुल रहना। देयर इज नो क्वेश्चन बिफोर ए, क्योंकि साथ का साथ उसने लिखा इफ टीम हैज नंबर ए नो गर्ल। ठीक, नंबर ए नो गर्ल वहां लिख लो। ए पार्ट में गर्ल्स की नंबर नहीं होगी। बी पार्ट बीच में लिखो, पेपर के बीचों बीच में लिखिए बी पार्ट, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, इनका सेंस है। और सी में है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, वो स्पेस छोड़ के लिख लीजिए एटलीस्ट 3 गर्ल्स। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो, जो कि सॉल्यूशन भी हो जाएगा बीच में। ये लीजिए, हमने सारी बातें यहाँ लिख दी हैं और सारा क्वेश्चन पेपर पे ला दिया हमने। देखो इस तरह से, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना होता है, यहाँ पढ़ते टाइम भी करना होता है। देखो ऐसे मॉड्यूल बनाना होता है। 4 गर्ल्स 7 बॉयज, 5 मेंबर कॉमिटी टीम इज टू बी फॉर्म्ड, जिसमें टीम में क्या होगा? गर्ल बिल्कुल भी नहीं होगी, तो सारे बॉयज होंगे। तो नंबर ऑफ टीम्स इन दिस केस विल बी बॉयज नो गर्ल। 4 गर्ल्स 7C5। यस 7C5 एंड करना हो, इनटू करना हो तो 4C0 नो गर्ल, गर्ल विल नॉट बी सिलेक्टेड, ऑल बॉयज विल बी सिलेक्टेड। और ये जो 7C5 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा? ओके, 7 and 5 regular factor। हाँ, नहीं 5 रेगुलर फैक्टर करेंगे, सही है वो। पर आप ऐसे करो ना 7C7 - 5। आपको हमने इजी मेथड बताया बेटा, NCR इक्वल टू NC N - R कर दो। 6 × 7/2 हाँ, 7C2 हो जाएगा और उसके बाद 7 × 6 बाय फैक्टोरियल 2, जो कि 21 हो गया। 7C5 को 7C2 में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि वो फार्मूला होता ना अपने पास, NCR इक्वल टू NC N - R should be used only when prefix and suffix are very close to each other। वो बहुत जरूरी है। 7C5, 7 और 5 मतलब पास पास है, तभी इसे यूज करना है। अगर जो प्रीफिक्स सफिक्स में ज्यादा डिफरेंस है फिर इसे यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो इसे ऑलवेज यूज नहीं करना। जब प्रीफिक्स सफिक्स में कम फर्क हो, प्रीफिक्स इक्वल टू सफिक्स हो, तब इसे लगाना, कहने का मतलब। अब इसे देखो, एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब नील बॉय की कमेटी नहीं बनेगी और नील गर्ल की भी कमेटी नहीं बनेगी। दोनों का कम से कम 1 मॉनिटर वहां चाहिए। तो ठीक है, हमें चाहिए 5 मेंबर टीम, टोटल 5 रखने। तो आपके पास ये तरीके हैं, फिर 1 बॉय रख लो और 4 गर्ल्स रख लो। एक ये तरीका है, कम से कम 1 बॉय तो रखना ही पड़ेगा, तो कम से कम 1 बॉय रख दिया, रिमेनिंग गर्ल्स रख दी।
ठीक है। अब बॉय इंक्रीज कर दो, 2 बॉयज और फिर 3 गर्ल्स लेने पड़ जाएंगे, हो गया। अब बॉय और इंक्रीज कर दो, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल कमेटी बना लो। बॉय और इंक्रीज कर दो, 4 बॉय एंड 1 गर्ल की कमेटी बना लो। बस 5 बॉयज की कमेटी नहीं बना। हालांकि आपके पास 5 बॉयज अवेलेबल है या 7 बॉयज हैं, बॉयज की कमी नहीं है वहां, लेकिन हमारी कमेटी विदाउट गर्ल्स नहीं बन सकती या विदाउट बॉयज नहीं बन सकती। बॉय भी इंपॉर्टेंट, उधर गर्ल भी इंपॉर्टेंट। सो नील बॉय नहीं होना, वहां पर नील गर्ल नहीं होनी। तो ये हैं डिफरेंट केसेज, ये हैं डिफरेंट केसेज या डिफरेंट टाइप्स। और ये रही नंबर ऑफ कमिटीज, नंबर ऑफ टीम्स, जो भी इनको फॉर्म कर, कमिटी फॉर्म कर, कमिटी बोलो, टीम फॉर्म करना, टीम बोलो, ग्रुप फॉर्म करना, ग्रुप बोलो, सेट फॉर्म करना, सेट बोलो, एसोसिएशन फॉर्म करनी, एसोसिएशन बोलो। इन्हीं में कम्बिनेशन लगता है, कम्बिनेशन इन्हीं वर्ड्स में लगता है। टीम है, एसोसिएशन है, सोसाइटी है, ड्रामा पार्टी है, कोई म्यूजिक पार्टी है, कोई एक्सकर्शन पार्टी होती है जहाँ एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते हैं, वो है। उनमें सब में कम्बिनेशन लगता है। तो नंबर ऑफ टीम्स, ये टीम बनवा रहे हैं तो नंबर ऑफ टीम्स। अब ध्यान देना कि हमारे पास अवेलेबिलिटी थोड़ी दूर हो गई है। 4 गर्ल्स 7 बॉयज में यहाँ साइड में लिख के रखता हूँ। जो अवेलेबिलिटी है वो ये है, मैं रेड में लिख दूं, जो ध्यान रहेगा 7 बॉयज 4 गर्ल्स, ये आपके पास अवेलेबिलिटी है। इसी में से टीम बननी है। तो एक बॉय ले लो आप, 1 बॉय 7C1, एंड का मतलब इनटू 1 गर्ल, तो 4 में से 1 गर्ल, 4 में से 1 गर्ल ले ली। 1 मिनट रुक जाना। 1 बॉय ले लिया और 4 गर्ल में से ऑल 4 गर्ल्स लेने, 4C4 प्लस 4 गर्ल में से ऑल 4 गर्ल्स और 7 बॉयज में से 1 बॉय। तो ये पहले टाइप की कमेटी हो गई। अब दूसरे टाइप की यहाँ बनवाओ कमेटी। यहाँ बताओ आप कितना, क्या लिखूं मैं? 7C2 into 4C3। बिल्कुल सही। 7 बॉयज में से 2 बॉयज ले लिए एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले ली। और प्लस अगला बताओ बेटा, इसका आपको आता है? प्लस 7C3 into 4C2। 7C3 into 4C2, राइट है बेटा। 7C3 into 4C2 प्लस 7C4 into 4C1। या 7C4 into बताओ 4C1। यस 4C1। और कैलकुलेशंस आपको आती है, मेरे पास स्पेस भी कम है और बाकी आती हैं, क्यों नहीं। सो यू विल बी डूइंग 4C4 1 होता है, अच्छा 4C3 4, 4C2 6, कुछ के डायरेक्ट भी आते ही होते हैं। ओके, कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए इस बार, मिनिमम 3 गर्ल्स होने चाहिए हमारी कम्युनिटी के अंदर, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो देखिए मिनिमम 3 गर्ल्स तो रखने ही पड़ेंगे, तो 3 गर्ल्स ले लो, रिमेनिंग बॉयज ले लो। कितने बॉयज ले सकोगे? 2। यस 2 बॉयज लोगे आप। 5 मेंबर कमिटी बननी है तो वो कहते हैं कम से कम 3 गर्ल्स लेने हैं, तो 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज की कमेटी बनेगी। ये डिफरेंट केसेज हैं कमेटी के। और यू कैन have committee of this type. Girls can be increased. 4 girls and 1 boy. 4 girls and 1 boy. वो कहते हैं कम से कम 3 गर्ल्स हों, और बॉय पे कोई कंडीशन नहीं है, सारे बॉय हो भी सकते हैं, है ना। कम से कम 3 गर्ल्स हों और बॉय कितने भी हों, ठीक है। तो क्या हम गर्ल्स को इंक्रीज कर दें? 5 गर्ल्स एंड 1 बॉय। कुछ कहना चाहोगे? नो सर, नहीं होगा, बिकॉज फिर बॉयज कैंसिल ही हो जाएंगे। नहीं, कैंसिल तो कर सकते हो बेटा आप। आपकी जो स्टेटमेंट कहती है ना एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ये कहती है कम से कम 3 गर्ल्स हों, बॉय चाहे जितने हों। तो गर्ल्स 5 गर्ल्स ले ले, कम से कम 3 गर्ल्स, कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
तो बॉयज आप कितने भी ले, इसमें एटलीस्ट 1 बाय कहीं भी नहीं लिखा। सर पर लड़कियां 4 ही है। यस, यहाँ पर बात राइट है। ये केस पॉसिबल नहीं है। ये वैसे तो लॉजिकली तो ये पॉसिबल है, बट यू डोंट हैव 5 गर्ल्स विद यू। आपके पास वहां गर्ल्स 4 हैं, तो कमेटी में 5 मेंबर कैसे लोगे? केस तो ये पॉसिबल है, लेकिन बट गर्ल्स आर 4, सो दिस केस is rejected. Girls are 4 in number. Logically it is right, but we don't have availability there. So, but girls are 4 in number. वैसे लिख दिया तो बस, that means this is rejected. तो ये दो ही possible हैं. तो in both we can say number of teams equal to, अब आप बताइए, देखिए नंबर ऑफ टीम्स इस बार है 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले लो, 4C3 into 7C2 यस, plus प्लस 4C4 into 7C1 7C1 दैट्स इक्वल टू 4C3 4 हो गया, 7 into 6 बाय फैक्टोरियल 2 21 हो गया, 4C4 1 into 7 हो गया, ये मुझे लगता है 91 हो गया, 84 प्लस 7। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, इसको एक बार देख लीजिए, रफ कुछ छूटा छाटा हो ना तो वो अभी ठीक कर लो, साथ में पेन पेपर लेके बैठना। एंड मैथमेटिक्स मस्ट बी स्टडीड विद पेन पेपर चेयर एंड टेबल, ठीक है। You will not study while lying on the bed, नहीं, बेड में लेट के और नोट्स पढ़ना नहीं। मैथमेटिक्स शुड नेवर बी रेड, ये रीडिंग के लिए नहीं होता। दिस शुड बी स्टडीड प्रॉपरली बाय सिटिंग ऑन द चेयर, टेबल शुड बी विद यू। टेबल ना हो तो काम चल जाएगा, बेड पे बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चेयर पे एक सीधे बैठना है, ठीक है। उसी में थोड़ा रिलैक्सिंग पोस्चर तो हो सकता है, बट यू शुड बी एबल टू वर्क विद पेन एंड पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स रीडिंग के लिए नहीं होता, मैथमेटिक्स शुड बी वर्कड आउट। ये देखिए बेटा, कहीं डाउट है, कोई चीज छूटी है तो ठीक कर लो, एक बार और चांस, फिर अगले पर चलते। यहाँ पर हो गया था लास्ट इसका है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए सभी लोग, बीच बीच में होमवर्क भी होता है। वी हैव डन 17, वी आर गोइंग टू डू 19, दैट मींस देयर इज वन सिंगल क्वेश्चन होमवर्क। होमवर्क वैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते सिमिलर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मेंबर फॉर्मिंग ए कमिटी आउट ऑफ 10 बी सिलेक्टेड सच दैट, इसमें ना 5 मेंबर कमिटी आपको बनानी है। 5 मेंबर कमिटी is to be formed। 5 मेंबर्स की कमिटी बननी है आउट ऑफ 10, टोटल 10, टोटल अवेलेबल है आपके 10 मेंबर्स हैं आपके पास, और 5 की कमिटी बननी। तो वैसे तो 10C5 हो गया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। क्वेश्चन फिर रीड करें बिगिनिंग से। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मेंबर्स फॉर्मिंग ए कमिटी आउट ऑफ 10 बी सिलेक्टेड सच दैट, इसमें 0 नंबर का क्वेश्चन है क्या? 1 के पहले भी कोई क्वेश्चन है कि नहीं? नो सर, नहीं, इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 7 के साथ इन्होंने ना सच दैट लिख दिया। सो दैट नंबर 1
तो नंबर 1, 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। वहां लिखिए आप अपने पेज पर पे, 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। और फिर सेकंड में लिखिए 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। 2 particular members should not be included। बीच में मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी और 2 हेडिंग डाल दिए। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को रीड करके मैंने जो मॉड्यूल बनाया वो देखिए, ये है, यही आपको बनाना होता है। ये देखो, वो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, अंदाजे से थोड़ी सी जगह छोड़ दी। ठीक, ओके। 5 मेंबर कमिटी टू बी फॉर्म, टोटल अवेलेबल 10 मेंबर्स। इसमें कहता है 2 पर्टिकुलर मेंबर्स शुड बी इंक्लूडेड। मतलब आपके पास जो 10 मेंबर्स हैं वो 2 तरह के हैं। 10 मेंबर्स एक से नहीं है, उसमें 2 पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, 2 VIPs हैं, 2 पर्टिकुलर स्पेशल मेंबर्स, पर्टिकुलर मेंबर्स। इनको आप इंक्लूड नहीं करोगे तो आपकी टीम सही बनेगी नहीं। जैसे कमिटी बननी है तो ये 2 पर्टिकुलर मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, ये अच्छी एडवाइस देते हैं, इनके बिना काम होगा नहीं। तो रह गए कितने? 8 मेंबर्स आपके जनरल मेंबर्स हैं। 2 तरह के मेंबर्स हैं। ये जो 2 पर्टिकुलर मेंबर्स, दे मस्ट बी इंक्लूडेड, दे मस्ट बी इंक्लूडेड आउट ऑफ दोज 5। आपको टोटल 5 मेंबर कमिटी बनी है। तो नंबर ऑफ कमिटीज बताता हूं कितने, या वेज ऑफ फॉर्मिंग ए कमिटी, कुछ भी कह दो। नंबर ऑफ कमिटीज ये आएंगी। 5 मेंबर कमिटी बननी है तो ये 2 पक्के लेने हैं, दैट मीन्स 2C2, और इनमें से 3 लेने हैं। एंड का मतलब इनटू 8C3, any 3 out of 8, but you have to select 2 out of those particular 2, no choice। तो 2C2 तो 1 हो गया, और ये हो गया 8, 7, 6 बाय फैक्टोरियल 3 कैंसल, आंसर आया 5, 6, 56। 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। वो 2 पर्टिकुलर मेंबर हमारे लिए बहुत जरूरी, उनके बिना हमारी टीम नहीं बनेगी। उनके बिना टीम बना ली तो टीम वर्क नहीं करेगी। अब सेकंड केस में यह है कि 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, कि ये जो 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, उनमें 2 पर्टिकुलर, अब की वो VIP नहीं है, वो डर्टी मेंबर्स हैं। 2 पर्टिकुलर मेंबर्स अब की बार, पहले वो VIP थे, उनको इंक्लूड जरूर करना है, कंपल्सरी करना। अब इनको कंपल्सरी रिमूव करना है इस बार हमने। तो 2 पर्टिकुलर मेंबर्स और 8 हैं जनरल मेंबर्स। 2 तरह के मेंबर्स हैं, जनरल वर्ड एक जगह लिख भी देते हैं। अब की बार ये 2 पर्टिकुलर मेंबर गलती से कमेटी में आ न जाए, ये अच्छे मेंबर नहीं है, सो दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड। और 5 मेंबर की कमेटी बननी है, वो आपको याद रखना है, 5 मेंबर का हिसाब देना, 5 मेंबर कमेटी बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ कमिटी दिस टाइम इक्वल टू, बताओगे? 8C5। यस, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज। ये जो 2 पर्टिकुलर मेंबर है ना, इनमें से 0 सेलेक्ट करना, हमने सेलेक्ट करना ही नहीं, अपनी कंप्लीट कमिटी 8 में से बना देनी है। 8C5, 2C0 होता है 1, और 8C5 है ना, क्या करना? 8C3 हो जाएगा। यस, इसे अब 3 में कन्वर्ट कर लो। NCR इक्वल टू NCN-R, कन्वर्ट कर लोगे तो स्टार्ट विद 8, राइट 3 रेगुलर फैक्टर्स, 8 into 7 into 6 बाय फैक्टोरियल 3, कैंसल वैंसल करके आंसर फिर भी 56 आया। बाई चांस दोनों पार्ट में सेम आंसर आया, तो पर्टिकुलर इंक्लूड करें तो भी 56 और
तो भी 56, और ना करें तो भी 56 आंसर आया दोनों पार्ट में। वो बाई चांस ऐसा हुआ, नहीं तो फर्क भी आया करता है। फर्स्ट पार्ट में वो टू पर्टिकुलर मेंबर्स वीआईपी सो इंक्लूड करने हैं। सेकेंड पार्ट में वो पर्टिकुलर मेंबर्स वेरी डर्टी मेंबर्स, सो वी विल नॉट इंक्लूड, वी विल फॉर्म कंप्लीट कमिटी आउट ऑफ 8 itself, so that can be done in 8C5 page. Two particular members should not be included in this case. ठीक है, so let us go to next question. ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कम अगर दिखता तो मैं स्क्रीन थोड़ी इंक्रीज कर देता हूं, ये अब तो दिखाई पड़ा होगा। बड़ा बिग क्वेश्चन। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी सिलेक्टेड फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। एक्सकर्सन पार्टी होती है जैसे यहाँ आप इस सिटी चंडीगढ़ में रहते हो तो हाँ पिंजौर गार्डन चले गए, है ना, ऐसे छोटी स्मॉल जर्नी जिसमें इन्वॉल्व हो, उसमें उसको एक्सकर्सन पार्टी कहते हैं। तो फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी सिलेक्टेड फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। मान लिखिए अपने पेपर के ऊपर 25 स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 10 सिलेक्ट करने हैं। 10 टू बी सिलेक्टेड, मान लिख लो 10 टू बी सिलेक्टेड फॉर दैट पार्टी। ठीक, एक्सकर्सन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल विल ज्वाइन और नन विल ज्वाइन। अब ये जो 25 स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे वन कैटेगरी के नहीं हैं। जो दोबारा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे नीचे 25 स्टूडेंट्स दे बिलोंग टू 2 कैटेगरीज। 3 जो है वो 3 स्टूडेंट्स वो ऐसे हैं आइदर ऑल विल ज्वाइन और नन विल ज्वाइन। तो 22 स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 3 स्टूडेंट है ना, लीडर्स हैं बड़े, तो ये कहते हैं हम तो तीनों जाएंगे या हमको किसी को मत ले चलो। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं स्पेशल 3 स्टूडेंट्स, और 22 स्टूडेंट्स हैं ये जेंटल है, अच्छे, वो कहते हैं हमें तो प्रॉब्लम, हमको ले जाओ, ठीक है, नहीं ले चलते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये 3 कहते हैं या तो साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो 3 स्पेशल 3 स्टूडेंट्स और जनरल में रह गए 22 स्टूडेंट्स। ये 25 स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 are to be selected for an excursion party. There are 3 students who decide that either all will join or none will join. वो 3 स्टूडेंट्स उन्होंने डिसाइड किया कि या तो सबके सब जाएंगे, हम तीनों साथ जाएंगे, या फिर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। इन हाउ मेनी वे कैन दे बी सिलेक्टेड। आपसे पूछा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, इन्होंने मांग दिया। ठीक है, कि आप मान लो ऑर्गेनाइजर हैं तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। कौन सी सिचुएशन में? 3 स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि आइदर ऑल विल ज्वाइन और नन विल ज्वाइन। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपसे पूछ लिया। आगे क्या कहता है, डू यू थिंक दैट एक्सकर्सन इज गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी। आपका क्या ख्याल है, कभी कभी एक्सकर्सन होना चाहिए स्टडीज में, इसका एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? सर एडवांटेज। एडवांटेज क्या है बेटा, जैसे एक दिन का स्टडी लॉस किया हमने, वेडनेसडे के दिन एक्सकर्सन पार्टी में आपको ले गए, वेडनेसडे के दिन, तो स्टडी का लॉस हो गया वर्किंग डे में, है ना। तो सर माइंड फ्रेश हो गया। हाँ बिल्कुल सही, माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है और उससे वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हाँ एक्सकर्सन कभी कभी जरूरी होता है, पर अभी इस समय ये टाइम कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें एक्सकर्सन थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए, नहीं तो स्कूल एक्सकर्सन जब तक करते रहते हैं। तो अभी इसके लिए फील मत करना, बाहर जाना जरूरी नहीं है अभी।
ओके। तो 25 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिख दिया है, 10 टू बी सिलेक्टेड। हमारे पास जो अवेलेबल है 25 स्टूडेंट्स अवेलेबल है, और स्पेशल 3 स्टूडेंट्स स्पेशल और 22 जनरल। 3 स्टूडेंट्स बोलते क्या हमसे, हम ऑर्गेनाइजर हैं, आप ऑर्गेनाइजर हैं, तो आपसे वो क्या बोलने लग गए, आइदर ऑल विल ज्वाइन और नन विल ज्वाइन। तो जो सिलेक्टर है उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो स्टूडेंट्स को, उन 3 स्पेशल स्टूडेंट्स को लेके जाए, या वो उनको रिजेक्ट करके जाए। ठीक है, तो इसमें 2 केस पैदा हो गए बेटा। केस 1, ऑल स्पेशल 3 ज्वाइन, ऑल 3 स्पेशल्स ज्वाइन। सिलेक्टर का ये व्यू हुआ कि तीनों जो है ऑल ज्वाइन बोल के गलती नहीं कर रहे हैं, सिलेक्टर का अपना व्यू है। सिलेक्टर ने सोचा कि इन 3 को ज्वाइन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों में मिलके सॉन्ग अच्छा गाते हैं, कोई म्यूजिक अच्छी करते हैं, कोई डांस अच्छा करते हैं, इसलिए ये तीनों बोल रहे हैं कि हम एक साथ जाएंगे। तो सिलेक्टर इसका पॉजिटिव व्यू ले सकता है। 25 स्टूडेंट्स में से 3 स्पेशल और 22 जनरल। आपको याद रहे 10 सिलेक्ट करने हैं, 10 टू बी चोजन। टोटल 10 होना चाहिए, चाहे वो स्पेशल 3 हो या ना हो। तो अब देखिए, ऑल 3 ज्वाइन, इस केस में नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन, कुछ भी बोलो, नंबर ऑफ सिलेक्शंस विल बी इक्वल टू, इन 3 का हमारे पास चॉइस ही नहीं, 3 आउट ऑफ 3 सेलेक्ट करना ही करना है। 22C7 यस, इंटू 22C7 22C7 यस 22C7। 22 में से आप 7 जनरल मेंबर ले लो, और ये स्पेशल 3 तो ले जाने, क्योंकि ये सॉन्ग अच्छा गाते हैं, डांस अच्छा करते हैं, पार्टी अच्छी हो जाएगी हमारी, इसलिए ये 3 मेंबर्स को लेके चलते हैं। तो 3C3 हो गया 1 इंटू 22C7। अपना धीरे धीरे कैलकुलेट करना चाहो तो काफी बड़ा नंबर है ये। अच्छा, सो एग्जाम में बहुत हैवी नंबर हो तो दैट नीड नॉट बी कैलकुलेटेड। या एक काम करना, आप ऑल क्वेश्चंस करने के बाद, सेक्शन आपके आएंगे ना ABCDE तक आते हैं, तो सारे सेक्शन करने के बाद जो टाइम बच जाए वो टाइम में कैलकुलेशंस बाद में अप्लाई कर देना। पर कैलकुलेशन के चक्कर में फुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना, वो मेरी एडवाइस है। कहीं भी सभी पेपर्स में ऑल क्वेश्चंस करके आना है। जो क्वेश्चन मान लो बिल्कुल भी नहीं आता, तो भी आप वहां क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखिए, और उससे रिलेवेंट कोई फार्मूला, आपको कुछ तो जरूर आता होगा, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिख दो, परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिख दो, राइट समथिंग। तो समटाइम्स काइंड एग्जामिनर्स गिव यू हाफ मार्क्स फॉर दैट। तो पर क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना, ब्लैंक कॉपी पे मार्क्स नहीं मिल सकता कभी। आप एग्जामिनर हो तो ब्लैंक कॉपी पे आप मार्क नहीं दे सकते, सर्विस चली जाएगी, आपकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी। पर इसमें कुछ लिखा है तो उसमें हाफ मार्क दे देने में कोई लॉस नहीं होता। ओके, अब आया केस 1 हो गया, ऑल 3 ज्वाइन। केस 2, नन ऑफ दोज 3 ज्वाइन। ठीक, नन ऑफ दोज 3 ज्वाइन। ये तीनों बच्चे बोले लगे हम तो साथ तीनों जाएंगे, तीनों भी नहीं जाएंगे। तो सिलेक्टर का अपना व्यू है। सिलेक्टर को क्या लग सकता है कि ये तीनों मिलके ना गलत बात बोल रहे हैं कि हम तीनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, हठ कर रहे हैं ये, है ना, तो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसको मतलब ये बात गलत भी लग सकती है। तो वो क्या करेगा, अपनी सारी टीम 22 में से बना लेगा, इन तीनों को बोलेगा तुम रहने दो, हम अपनी टीम फिर भी बना लेंगे, हम अपना म्यूजिक पार्टी फिर भी कर लेंगे। तो उस केस में 3 में से किसने ज्वाइन करना, 0 ने। 3C0 नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन दिस केस 3C0 इंटू 22C10। हाँ, सिलेक्टर ने अपनी टीम बना ली, जिनमें से रहने दिया साहब, एक भी नहीं जाओगे, मत जाओ। ठीक है, 22C10। अच्छा, केस जब भी होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस में एडिशन की जाती है लास्ट में। वो कई बार ना करने से चल जाता है, पर लेकिन 10
टोटल नंबर ऑफ केसेज, आइदर केस 1 में और केस 2 में, तो आइदर और होता है, केस में हमेशा आइदर और होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू 22C7 इन फर्स्ट केस प्लस 22C10 प्लस प्लस और भी हो तो और भी ऐड कर दो। केस जब भी बनेंगे तो फाइनल में आप एडिशन कर सकते, छोड़ देंगे तो कोई इतना टेंशन नहीं, क्योंकि अलग अलग केस आपने प्रॉपर डिस्कस करके दिया तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेटा को ठीक से समझा, वैसे फिर भी कोई चीज छूटी हो और प्रॉब्लम हो तो पूछना है। सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन पेपरों के क्वेश्चन हैं, दो ही सोर्स हैं हमारे, आइदर एनसीईआरटी और क्वेश्चन पेपर्स, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से कुछ छूट कभी कम छूट छाट जाता है, कम हो जाता है, तो वो फिर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ओके, देख लो। इसलिए आपके नोट्स और ये जो स्टडी है सभी स्कूल्स में काफी सूट करती है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक सेकंड रुकना, वो अब आ गया आपकी स्क्रीन पहुंचा क्वेश्चन। डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। एक बार क्वेश्चन को रफ रीडिंग दें, जैसे हमने क्वेश्चन की रीडिंग दी, ऐसे एग्जाम में आपको पहले एक बार रफ रीड करना, फिर दूसरी बार में राइटिंग स्टार्ट कर देनी। पहले बार से आइडिया लग जाता है या क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रीडिंग में अब मैं कुछ लिखूंगा, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, तो वहां लिखिए 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड, 5 कार्ड combinations needed, required, एक सेंटेंस। आउट ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक कहते हैं पैक को, तो 52 कार्ड्स अवेलेबल, पैक है 52 कार्ड्स अवेलेबल। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, रिक्वायर्ड, अब लिखो रिक्वायर्ड 1 ace in each combination। ईच कॉम्बिनेशन में हमें एग्जैक्टली 1 ace की जरूरत है। उस क्वेश्चन को रीड करके देखो, मैंने 3 सेंटेंस लिखे, 3 सेंटेंसेज में सारा क्वेश्चन कवर्ड। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनने हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 एस चाहिए हमको, तो 52 कार्ड्स हैं आपके पास टोटल, देखे रहे ना। 52 कार्ड में 2 तरह के हैं, 4 तो एसेज हैं और 48 नॉन एसेज हैं। 4 एसेज 48 नॉन एसेज। अब 4 एस चाहिए, 4 एस हैं हमारे पास, चाहिए कितने? 1 एस, 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, तो 1 एस चाहिए, तो 4 में से 1 एस ले लो। और अब कार्ड टोटल चाहिए 5 कार्ड। अब कितने कार्ड और लेने हैं आपको? 48C5। 48C4। 4 एसिज में से 1 नीडेड और 48 में से 4 नीडेड, यहाँ हमने रेड, यस, तो इनटू करके 48C4 इनटू, इसलिए कि 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 टोटल 5 चाहिए, 1 एस आ गया, यहाँ 4C1 से 1 एस आ गया और 48C4 से 4 नॉन एस आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू दिस।
अब एग्जाम में अगर बैठे हो तो 4C1 को 4 तो लिख ही देना, इंटू 48C4 आंसर लिख देना, और लास्ट में अगर टाइम बच जाए तो आप फर्दर कैलकुलेशन कर देना, ठीक। और नहीं करोगे तो भी ये ठीक है। मतलब अगर आप सस्पेक्ट करें ना कि बहुत लार्ज कैलकुलेशन है, तो यू मे लीव इट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सी के टर्म्स में आंसर को छोड़ा जा सकता है एक्सट्रीम केसेज में। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, तो इतना ही था क्वेश्चन। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बेटा, क्वेश्चन 26 को रीड करें, इसी पेज पे आ जाएगा ये भी। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। वहां पर लिखिए 17 प्लेयर्स आर अवेलेबल, 17 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक। In how many ways can one select cricket team of 11? 11 का टीम बनना है, लिख लीजिए टीम ऑफ 11 टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, टू बी फॉर्म लिख दो। 11 हमें 11 की टीम बननी है और 17 प्लेयर्स हमारे पास हैं। आगे रीड करें, 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। जो बॉलर्स हैं उसमें वो 5 हैं, मतलब ये कि जो 17 प्लेयर्स हैं वो सारे 1 कैटेगरी के नहीं हैं। उस 17 प्लेयर्स में बॉलर्स हमारे पास कम हैं, केवल 5 बॉलर्स हैं, और जो 12 हैं वो नॉन बॉलर्स हैं। तो दो तरह के हैं वो। अच्छा, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ना अब हमें क्या करना है, 4 बॉलर्स और 7 नॉन बॉलर्स चाहिए, ठीक है ना। लिखिए वहां रिक्वायर्ड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। टीम में रिक्वायरमेंट क्या है, एक टीम में 4 बॉलर चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए। और एक 4 बॉलर चाहिए तो जो 7 बच गए, टीम 11 की बननी, तो 7 चाहिए नॉन बॉलर्स। और इस तरह से आपकी टीम में कितने वेज में टीम बनेगी बता सकता है कोई? इसको सबको लिख के देख के, हाउ मेनी वेज टू 5.4 into 12C7। बिल्कुल सही बताया बेटा, बिल्कुल राइट है। ये देखिए, मैंने उस मटेरियल को रीड करके आपके सामने इतना वर्क प्रेजेंट किया कि 17 प्लेयर्स आर अवेलेबल। देखते रहे ना, 17 प्लेयर्स अवेलेबल, टीम ऑफ 11 टू बी फॉर्म। फिर हमने 17 प्लेयर्स की कैटेगरी लिखी, 5 बॉलर्स हैं उसमें और 12 नॉन बॉलर्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, 4 बॉलर्स एंड 7 नॉन बॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीम्स टू बी फॉर्म, नंबर ऑफ वेज इन विच टीम्स कैन बी फॉर्म इज इक्वल टू, आउट ऑफ 5 बॉलर्स you need 4 bowlers, 5C4, and out of 12 non-bowlers you need 7 non-bowlers. That can be done in 12C7 ways. Continue. Prefix suffix differ by 1, तो आंसर is prefix into 12C7 को चेंज करना है कि ऐसे कर दूं? Do you want to change? फायदा है कुछ? चेंज कर लेते हैं ना। NCR इक्वल टू NC N माइनस R, N माइनस R, हाँ करके देख लो, उससे कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। 12C5, तो इसमें 7 फैक्टर लिखने, इसमें 5 फैक्टर लिखने। और करना चाहो तो 12C5, स्टार्ट विद 12, राइट 5 रेगुलर फैक्टर, 11, 10, 9, 8 के बाद नीचे फैक्टोरियल 5 और 12 10 जा 120, ये कट गया। फिर क्या 5,
99 इंटू 8। अब कर लो 8 5 जा 40 इंटू 99, ऐसे कैलकुलेशन कर लेना। 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 9 जा 36 कैरी 3। ये आपका मतलब जो कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुल है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे जीरो वाले कैलकुलेशन पहले कर लो, 10 आ जाए, 10 के मल्टीपल्स आ जाए तो वो वाले पहले कर लो, तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाता है। मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़े एडवांटेजेज हो जाते हैं। जैसे 8 5 जा 40 किया मैंने इस तरह से, ठीक है। बाकी डायरेक्ट कर लो तो कोई इतना टेंशन नहीं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखूंगा।